नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर कृष्ण भटनागर एक बार फिर से आप लोगों के साथ हूं। क्षमा चाहता हूं, थोड़ा सा विलंब हुआ आपको। बिल्कुल जो जुड़े हुए लोग हैं सभी को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम। तो साथियों यहाँ पर जो हम हैं आज फिर से जुड़े हैं, जो हमारा चल रहा है भूगोल का महासागर, उसी क्रम में हम जुड़े हैं और राजस्थान के भौतिक जो स्वरूप आपके हैं उनके संबंध में हम आज यहाँ पर क्लास में बात करने वाले हैं। राजस्थान के जो 4 भौतिक स्वरूप आपके हैं उनके ही प्रश्न आपके यहाँ पे मैं आपको करवाने वाला हूं। चलते हैं दोस्तों पहले प्रश्न की ओर। उससे पहले जो जुड़े हुए लोग हैं हमारे साथ यहाँ पर हरप्रीत जी और उषा जी, बिल्कुल गुड इवनिंग, राम राम सभी को। प्रश्न संख्या 1 आपके सामने साथियों रखते हैं और प्रश्न संख्या 1 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। यह दीजिएगा इसका आंसर साथियों, दीजिएगा इसका आंसर। बिल्कुल गुड इवनिंग दीपिका जी। पूछा गया है साथियों प्रश्न, किन बालुका स्तूपों से सर्वाधिक हानि होती है? सर्वाधिक हानि किन बालुका स्तूपों से होती है, ये पूछा गया है। बरखान से, अनुप्रस्थ से, अनुदैर्य से या उपरोक्त सभी से? सर्वाधिक हानि किन बालुका स्तूपों से होती है? तो मैं आपको बात बता दूं यहां पर कि जो बालुका स्तूप बनते हैं पवन की दिशा के समकोण पर, पवन की दिशा के समकोण पर बनते हैं, वे कहलाते हैं आपके अनुप्रस्थ। जो बनते हैं पवन की दिशा के समानांतर, वे कहलाते हैं मेरे साथियों आपका अनुदैर्य। जबकि पूछा यह गया यहां पर है कि सबसे ज्यादा आपके जो है हानि किससे होती है, तो बरखान जो बालुका स्तूप है, बरखान प्रकार का जो बालुका स्तूप होता है साथियों, उससे सर्वाधिक आपको हानि पहुंचती है। सर्वाधिक विनाशकारी बरखान बालुका स्तूप है। बरखान की जो विशेषता है मेरे साथियों, बरखान की विशेषता क्या है, तो एक तो ये ध्यान रखना, सर्वाधिक क्या बताया इसको अपन ने, विनाशकारी। सर्वाधिक विनाशकारी बालुका स्तूप की श्रेणी में इसको रखते हैं। फिर ध्यान ये रखना, सर्वाधिक गतिशील बालुका स्तूप भी आपका बरखान ही होगा। इसी के साथ में एक और बात ध्यान रखना कि बरखान जो है यह बरखान आपके शेखावटी क्षेत्र में ज्यादा देखने को आपको मिलेंगे। शेखावटी क्षेत्र और जोधपुर जो बेल्ट आपका है वहां पर ये मिलेंगे। बिल्कुल कोमल जी का आंसर सबसे पहले आपका आया आंसर, बिल्कुल सही आंसर आपने दिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। सभी साथियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। दीजिएगा इस प्रश्न का आंसर आप भी। और काफी नए प्रश्न आपको आज यहां पर मिलने वाले हैं। पूछा गया है निम्न में से कौन सी मरुस्थलीय, यहां पर जो है मिसप्रिंट है, कौन सा मरुस्थलीय जिला नहीं है? निम्न में से कौन सा मरुस्थलीय जिला नहीं है? जयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। जब हम बात करते हैं मरुस्थलीय जिलों की तो मेरे साथियों ध्यान ये रखना है कि जो राष्ट्रीय कृषि आयोग आपका है, राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राजस्थान के 12 जिलों को डाला है मरुस्थल में। किसने डाला है? राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राजस्थान के 12 जिलों को डाला गया है, किसमें? मरुस्थल में शामिल किया है। कितने जिले आपके हैं? 12। यहां पर जो प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि इनमें कौन सा जिला मरुस्थल में नहीं आता? जयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। तो यहां पर आसान होगा जिन लोगों ने पढ़ा हुआ इसके लिए। ये तीनों जिले कहां आते हैं? ये तीनों जिले आपके आते हैं मरुस्थल के अंदर। लेकिन जो जयपुर आपका है ये आपका सही हो जाएगा। जयपुर आपका जो है इसमें अरावली का विस्तार है और इसमें कुछ भाग आपका मैदानी भी है। तो यहां पर आपका 1 नंबर बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने दिया है, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर लेते हैं। यह अपने साथियों को दोस्तों जुड़िएगा इस क्लास से। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं अपने साथियों के साथ इस क्लास को शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी तैयारी अच्छे से हो जाए। और यदि प्रश्न आपको अच्छे लगते हैं तो बिल्कुल क्लास को लाइक भी करना है। डेली आपको ये क्लास मिलती है, डेली 8 बजे शाम के समय। भूगोल के महासागर में राजस्थान ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के प्रश्न आपके लिए मैं लेकर यहां पर आऊंगा दोस्तों। यहां पर जो पूछा गया प्रश्न है इसको देखिएगा। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा का जल भर जाने से बनी अस्थायी झीलें व दलदली भूमि को कहा जाता है। तो जो उत्तर पश्चिमी भाग है मरुस्थल हमारा है। कहने का मतलब यहां पर प्रश्न पूछ रहा है कि मरुस्थली भाग में जो बनने वाली अस्थायी झीलें आपकी है उन्हें क्या कहा जाता है? प्लाया, भाकर, गिरवा या कोई नहीं? तो यहां दोस्तों कोई नहीं तो संभव नहीं है। अब क्या बच रहा है यहां पर देखिएगा दोस्तों, गिरवा। गिरवा जो है ये उदयपुर
जहां से अभी मैं लाइव हूं आप लोगों के साथ में, उदयपुर शहर का जो क्षेत्र है वो कहलाता है गिरवा, क्योंकि ये अरावली पहाड़ी से गिरा हुआ है। भाकर आता है सिरोही के अंदर, कहां आता है, पूर्वी सिरोही जो आपका है, उस क्षेत्र की जो पहाड़ियां हैं कटी फटी, उन्हें हम कहते हैं भाकर। जबकि यहां पर आपका एक ऑप्शन बच रहा है प्लाया, तो जो अस्थायी खारे पानी की झीलें मरुस्थल के अंदर बनती है उन्हें कहते हैं प्लाया या प्लेया। तो प्लाया प्लेया क्या है, अस्थायी खारे पानी की झीलें हैं जो बनती है आपकी मरुस्थल में। बिल्कुल सही आंसर दिया है जिन लोगों ने, 1 नंबर बिल्कुल सही आंसर साथियों आप लोगों का है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न यदि समझ में आते हैं दोस्तों तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा क्लास को और शेयर कीजिएगा साथियों के साथ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बिल्कुल यहां पर अच्छे आंसर आप लोग दे रहे हैं, उषा जी, मीनाक्षी जी, कोमल जी, ललिता जी और दीपिका जी। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, ध्यान से पढ़कर दीजिएगा। थोड़ा सा प्रश्न का स्तर अच्छा है, यहां पर तृतीय पेनिप्लेन का संबंध है। तृतीय पेनिप्लेन का संबंध अगर आपने डीप पढ़ाई की हुई है तो यह प्रश्न का आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। ऑप्शन दिया गया है अरावली, थार मरुस्थल, पूर्वी मैदान या दक्षिण पठार। तो यहां दोस्तों जो पूछा गया है, तृतीय पेनिप्लेन की बात आपसे की जा रही है। पेनिप्लेन की जब आप बात करते हो तो समझ लीजिएगा पेनिप्लेन शब्द आया कहां से, तो मैं बता दूं कि अमेरिका के एक भूगोलवेत्ता हुए जिनका नाम है WM डेविस, विलियम मॉरिस डेविस ने एक सिद्धांत दिया था अपरदन चक्र का सिद्धांत, इसे कहा जाता है इरोजन साइकिल, इसे हम कहते हैं। इस सिद्धांत में आपका जो है उन्होंने कहा था कि जितने भी अपरदन कारक है, चाहे वो जल हो, वायु हो, हिमानी हो या आपका भूमिगत जल हो, तो ये सब आपका तब तक अपरदन करते हैं जब तक कि एक ऊंचा उठा भूभाग एक आकृति विहीन समतल मैदान में न बदल जाए। और जब आपका ये ऊंचा उठा भूभाग आपका बिल्कुल समतल मैदान में बदल जाएगा, इसी को हम कहते हैं पेनिप्लेन। क्या कहते हैं, पेनिप्लेन, जिसका सामान्य अर्थ क्या होता है, समप्राय मैदान। क्या होता है, समप्राय मैदान इसका मीनिंग होता है। और यहां पर आपको नाम से पता लग चुका होगा कि मैदान की बात हो रही तो कहां आ जाएगा, पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान जो आपका है उसके लिए आप यूज करते हैं किसका, तृतीय पेनिप्लेन का। एक विद्वान आपके हुए हैं AM हेरोन। AM हेरोन ने राजस्थान के अंदर जो है अध्ययन किया है सारे भौतिक विभागों का, और उन्होंने जो बनास बेसिन आपका है, इस बनास बेसिन को तृतीय पेनिप्लेन की संज्ञा दी है। तो जो तृतीय पेनिप्लेन जो शब्द आपका यूज कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है, बनास बेसिन के लिए कर रहा है। तो बिल्कुल यहां पर आपका जो है 3 नंबर जिन लोगों ने आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर आपका बनेगा। अगला प्रश्न लेते हैं स्क्रीन पर दोस्तों, बिल्कुल जिन लोगों ने आंसर दोस्तों दिया है बिल्कुल सही। बिल्कुल अभी मीनाक्षी जी मैंने बताया था पेनिप्लेन का मीनिंग क्या होता है, ये सारी बात मैंने इसी के संदर्भ में की है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, दीजिएगा दोस्तों इसका आंसर। पूछा क्या गया है, राजस्थान का 56 का मैदान किस नदी बेसिन में स्थित है। 56 का मैदान किस नदी बेसिन में स्थित है। चलिए साथियों, यहां पर जो दिए गए आपके ऑप्शंस हैं, बनास, चंबल, माही या लूनी। तो 56 का मैदान की जब आप बात करते हो दोस्तों, 56 का मैदानी जो भाग है इसकी अगर हम बात करें तो प्राचीन समय में यहां पर 56 गांव थे, और प्रत्येक जो गांव आपका वो किसी न किसी नदी या नाले के किनारे पर आपका स्थित था। 56 के मैदान के लिए हम क्या बोलते हैं कि यह प्राचीन समय में 56 गांव तथा 56 नदी नालों का समूह था, है ना। और इस बेसिन में जो आपका नदी आती है वो कौन सी आती है, माही। और इसमें जो जिले आपके बनते हैं वो बनते हैं बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। तो सी ऑप्शन दोस्तों जो है बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने दिया है, बहुत ही बढ़िया। बांसवाड़ा प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है वो आपका आता है साथियों, किसमें आता है, 56 के मैदान में। 2016 कॉलेज व्याख्याता के अंदर ये प्रश्न आपका छपा था। अगला प्रश्न स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, दीजिएगा इसका आंसर। चलिए यहां जो पूछा गया है साथियों, देखिएगा इस प्रश्न को और दीजिएगा जवाब। अरावली श्रेणी की दूसरी अधिकतम ऊंचाई की चोटी है, सेकंड हाईएस्ट पिक कौन सी है अरावली की, जरगा, शेर, तारागढ़ या अचलगढ़।
दूसरी ऊंची, क्योंकि पहली तो आप लोगों को पता है कि गुरु शिखर है, लेकिन यहां पर जो प्रश्न पूछा गया है वो सेकंड का पूछा गया है। तो दोस्तों सेकंड कौन सी है, ये आपको जवाब देना है, जल्दी से दीजिएगा इसका आंसर कि सेकंड हाईएस्ट जो पिक आपकी है अरावली की वह कौन सी है। चलिए दोस्तों यहां पर आपका जो है आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। तो देखिए यहां दोस्तों गुरु शिखर जो आपका है वो सबसे हाईएस्ट पिक आपकी है, सबसे ऊंची पिक आपकी है। उसके बाद में जो आपका नंबर आएगा वो आएगा शेर का। शेर पहाड़ी आती है सिरोही के अंदर, 1597 मीटर इसकी ऊंचाई है, ये ध्यान रखना। दूसरी ऊंची चोटी आपकी है जरगा, उदयपुर की सबसे ऊंची चोटी आपकी, ये ध्यान रखना। जरगा कहां आती है, उदयपुर में आती है, ये उदयपुर की सबसे ऊंची चोटी है। बिल्कुल यहां पर जो है बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तारागढ़ जो है दोस्तों वो अजमेर में आती है, ये ध्यान रखिएगा। और अचलगढ़ जो आती है वो सिरोही के अंदर आती है। तो यहां पर जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका शेर, क्योंकि सेकंड आपकी पूछी है इसने हाईएस्ट चोटी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों लेते हैं, यह दीजिएगा इसका आंसर। चलिए बिल्कुल दिव्यानी जी गुड इवनिंग, शालिनी जी गुड इवनिंग, बिल्कुल सभी को गुड इवनिंग। दीजिएगा इस प्रश्न का आंसर साथियों आप भी, और जो साथी अभी तक जुड़े नहीं है उन लोगों को भी जोड़िएगा। बिल्कुल कोमल जी 1592 नहीं 1597, कोई बात नहीं, आपको अच्छा है, आपको जानकारी है, तो बिल्कुल आप ऑप्शन देकर टिक लगा देंगे। पूछा क्या गया है देखिएगा, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्यन पठार का विस्तार है। विंध्यन पठार का विस्तार किस आपका जो है साथियों क्षेत्र में पूछा है। उत्तर पूर्व में, दक्षिण पूर्व में, दक्षिण में या दक्षिण पश्चिम में, कहां पर आपका विंध्यन पठार का विस्तार है, यह पूछा गया है। तो ऐसे जब भी प्रश्न आपके आते हैं तो आपको ऑप्शन को काटना आना चाहिए। अगर आपको यह आता है तो आप आसानी से प्रश्न का आंसर दे पाएंगे। देखिए दक्षिण पश्चिम की बात करते हैं तो यहां पर अरावली है, किसका विस्तार है, अरावली सिरोही वाला पोर्शन आता है, तो यहां पर आपका नहीं हो सकता यहां पर विंध्यन। सेकंड आप देखेंगे दक्षिण, तो दक्षिण में अरावली और मैदानी भाग है, तो विंध्यन नहीं हो सकता। उत्तर पूर्व की जब बात करते हो तो उत्तर पूर्व में हमारा मैदानी भाग है, तो यहां पर भी नहीं हो सकता। बचा क्या, बचा आपके पास में है दक्षिण पूर्व। और बिल्कुल दोस्तों दक्षिण पूर्व के अंदर आपका क्या है, हाड़ौती पठार है, और हाड़ौती पठार के साथ ही एक और पठार आपका स्थित है इसी क्षेत्र में, जिसे हम कहते हैं विंध्यन कगार। तो विंध्यन कगार का जो एरिया है वो आपका इसी के अंदर आपका आएगा। तो दक्षिण पूर्व बिल्कुल आपका सही आंसर यहां पर दोस्तों है, जिन लोगों ने दिया है दक्षिण पूर्व बिल्कुल सही आंसर है आपका। अगला प्रश्न लेते हैं स्क्रीन पर मेरे साथियों, ये रहा अगला प्रश्न, दीजिएगा इसका आंसर। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल दोस्तों जिन लोगों ने आंसर दिया है बी बिल्कुल सही है, ध्यान से दीजिएगा इस प्रश्न का आंसर। प्रश्न को दोस्तों पढ़िएगा एक बार और ध्यान से, इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। क्या पूछा गया है, भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, यह पूछा गया है। अरावली, विंध्यन, सतपुड़ा या हिमालय। तो मेरे साथियों बात कर लेते हैं हिमालय की। तो हिमालय जो है वो पूरे विश्व की नवीनतम श्रृंखला है। नवीनतम पर्वत श्रृंखला पूरे विश्व में अगर कोई है तो वो आपकी हिमालय है। विंध्यन और सतपुड़ा जो है इनका निर्माण का जो टाइम पीरियड है वो क्रेम्बियन युग है। कौन सा है, क्रेम्बियन काल के अंदर ये आपकी बन रही है। तो जो साथियों क्रेम्बियन काल आपका था उसके अंदर इसका निर्माण हुआ है। और इनसे पहले आपका एक टाइम पीरियड था जिसे हम कहते हैं प्री क्रेम्बियन युग। इस प्री क्रेम्बियन काल के अंदर आपका बन चुकी थी, क्या बन चुकी थी, अरावली। अरावली की जो आयु है वो लगभग 64 करोड़ वर्ष है। यानी अरावली आज से 64 करोड़ वर्ष प्राचीन आपकी श्रेणी है, ये ध्यान रखिएगा। तो प्राचीन आपकी कोई अगर है तो वो है अरावली। और अरावली केवल राजस्थान या भारत की नहीं पूरे विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। अगला प्रश्न लेते हैं स्क्रीन पर दोस्तों, ये रहा अगला प्रश्न, दीजिएगा इसका आंसर। बिल्कुल दोस्तों जिन लोगों ने दिया था आंसर उसका ए बिल्कुल सही है। यहां पर इस प्रश्न का दीजिएगा आंसर, ध्यान से इसको पढ़कर आपको देना है आंसर। क्या पूछा गया है, तो दोस्तों यहां पूछा गया राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना भूभाग रेगिस्तानी है, यानी कितने एरिया पर मरुस्थल है दोस्तों, ये पूछा गया है। और ऑप्शंस जो दिए गए हैं परसेंटेज में ना देकर आपको जो है कुछ इस प्रकार से दिए गए, लगभग 1/4, लगभग 1/3, लगभग आधा या लगभग 2/3। कितने एरिया में आपका जो है साथियों
थार मरुस्थल फैला हुआ है, यानी कि हमारा रेगिस्तानी भाग फैला हुआ है, ये बताना है। तो यहां पर आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। इस प्रश्न में गलतियां होने की संभावना पूरी है, दिख रहा है मुझे। तो दोस्तों जो यहां पर कह रहे हैं ए बी, तो बात कर लेते हैं दोस्तों। ए जो कह रहे हैं 1/4, 1/4 का मतलब होता है 25%, नहीं साथियों नहीं हो पाएगा। 1/3 मतलब होता है 33%, नहीं हो पाएगा। आधा मतलब 50, नहीं हो पाएगा। क्या बन जाएगा, लगभग 2/3 भाग पर आपका जो है मरुस्थल का विस्तार है। एक्चुअल में जो राष्ट्रीय आपकी एटलस है उसके अकॉर्डिंग आपका वर्तमान के अंदर कुछ 68% भाग पर आपका मरुस्थल फैल चुका है। हालांकि मरुस्थल आपके पूरे राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का जो है कितना भाग रखता है, 61.11%, जिसमें 12 जिले आते हैं। लेकिन जो मरुस्थलीकरण आपका हो रहा है उसके अंतर्गत क्या हो गया, 4 जिलों के अंदर मरुस्थल फैल चुका है। उनको जब काउंट करते हो तो एरिया पहुंच जाता है 68 पर, तो लगभग आपका 2/3 यहां पर सही आंसर आपका बनेगा। अगला लेते हैं क्वेश्चन स्क्रीन पर दोस्तों, ये रहा। चलिए अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल। गुड इवनिंग नेहा जी, दीजिएगा इस प्रश्न का आंसर आप भी। प्रदीप जी प्रणाम, बिल्कुल दीजिएगा इस प्रश्न का आंसर। सभी साथियों को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम। दीजिए प्रश्न का आंसर, और जो जुड़े नहीं है उन साथियों को जुड़िएगा। और आप क्लास को शेयर कर सकते हैं। शेयर करने के लिए क्या करना है कि केवल जो आपकी क्लास चल रही है यूट्यूब पे, नीचे एक ऑप्शन आता है शेयर, वहां पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपका जो है साथियों कॉपी लिंक का ऑप्शन आता है। उस कॉपी लिंक को आप जो है अपने व्हाट्सएप के हर ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये करके आप जो है अपने साथियों को इस क्लास से जोड़ सकते हैं। पूछा गया है किस चोटी को संतों का शिखर कहा जाता है। संतों का शिखर दोस्तों किस चोटी को कहते हैं, अचलगढ़, शेर, बेराट या गुरु शिखर। बड़ा ही लड्डू क्वेश्चन हो गया। संतों का शिखर, संतों का शिखर हमारा गुरु शिखर है, ये ध्यान रखिएगा। और बिल्कुल इस बारे में हमने बात की भी थी पहले की क्लासों के अंदर। कर्नल जेम्स टोड ने इसे कहा है संतों का शिखर, और कर्नल जेम्स टोड ने ही इसे कहा है हिंदुओं का ओलंपस पर्वत। और मैंने बताया था कि ओलंपस पर्वत जो आपका है वो पर्वत आपका ग्रीस, यानी कि जो आपका यूनान है, उस यूनान की सबसे ऊंची चोटी है ओलंपस, उसकी तुलना की है गुरु शिखर से कर्नल जेम्स टोड ने। तो यहां डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, दीजिएगा इस प्रश्न का आंसर। बिल्कुल बिल्कुल नेहा जी, रीट मेन एग्जाम की डेट आ चुकी है, फॉर्म फिलिंग की डेट आ चुकी है। उसका एक छोटा सा वीडियो बनाया है मनीष सर ने, तो बिल्कुल आपको जानकारी उस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। वो वीडियो इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा क्लास के बाद। क्या पूछा गया इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा मेरे दोस्तों। पूछा गया राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है, जयपुर, अलवर, सिरोही या उदयपुर। तो यहां अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो सिरोही से तो इसकी स्टार्टिंग है, प्रारंभ कहां से होता है, सिरोही से होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और सर्वाधिक विस्तार की जो बात आप कर रहे हैं, बिल्कुल आंसर आप लोग दे पा रहे हैं, अच्छा है, बहुत ही अच्छे जिन लोगों ने आंसर दिया है डी। सर्वाधिक विस्तार की जब बात करते हो तो सर्वाधिक विस्तार उदयपुर जिले के अंदर है, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने दिया है मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न लेते हैं स्क्रीन पर। प्रश्न यदि साथियों अच्छे लग रहे हैं तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा क्लास को, ताकि इसी तरह के प्रश्न आपको एग्जाम के लिए भी हम और तैयार कर सकें। पूछा क्या गया है प्रश्न को देखिएगा, अच्छा प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है सॉरी, दीजिएगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए साथियों, क्या पूछा गया है प्रश्न में, कुंभलगढ़ व गोगुंदा के बीच स्थित पठारी भाग को कहा जाता है। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में कौन सा पठारी भाग आता है। कुंभलगढ़ आता है राजसमंद में, कुंभलगढ़ आता है राजसमंद के अंदर दोस्तों, और जो आपका गोगुंदा क्षेत्र है यह आता है उदयपुर के अंदर। और पूछा गया है कि इनके मध्य का जो पठारी भाग है वो क्या कहलाता है, तो आंसर काटना सीख जाएगा। मालवा पठार नहीं कह सकते क्योंकि एमपी में आता है, हाड़ौती नहीं कह सकते, कोटा संभाग में आता है, कोई नहीं हो नहीं सकता, बचा क्या, भोराट, बिल्कुल सही, भोराट आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने सी। भोराट जो क्षेत्र आपका है वो माउंट आबू के बाद में, यानी सिरोही क्षेत्र के बाद में अरावली का सबसे ऊंचा क्षेत्र है। और इसी भोराट पठारी क्षेत्र के अंदर आपका जरगा चोटी है, जो कि आपका राजस्थान की चौथी ऊंची और उदयपुर की पहली आपकी ऊंची चोटी है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना कि अगर प्रश्न पूछ लेता है कि राजस्थान के अंदर सिरोही के बाद दूसरा ऊंचा क्षेत्र कौन सा अरावली का, तो क्या हो जाएगा, भोराट। अगला प्रश्न स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों, दीजिएगा इसका आंसर, ध्यान से दीजिएगा दोस्तों। प्रश्न को पढ़कर ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है दोस्तों, और ध्यान से आंसर देना है, क्योंकि कई बार प्रश्न पढ़ने में जब होता थी गलतियां तो क्वेश्चन गलत हो जाता है।
सिंपल क्वेश्चन है, सबसे गर्म प्रदेश है, सबसे गर्म प्रदेश दोस्तों कौन सा है बताइएगा। उत्तरी मैदान क्षेत्र, राजस्थान का पश्चिमी शुष्क प्रदेश, दक्षिण का पठार, या इनमें से कोई नहीं। सबसे गर्म आपका साथियों कौन सा क्षेत्र है? और यहीं पर मैं एक क्वेश्चन ऐड कर देता हूं, सबसे गर्म जिला कौन सा है? सबसे गर्म जिला कौन सा है, इसका भी आंसर दीजिएगा। चलिए, सबसे गर्म प्रदेश कौन सा होगा? मरुस्थल वाला इलाका। तो मरुस्थल वाला जो इलाका आपका है वो कहां आ जाएगा? राजस्थान का पश्चिमी शुष्क प्रदेश, बिल्कुल सही है। और जो पूछा आपसे मैंने कि सबसे गर्म जिला कौन सा है, तो राजस्थान का सबसे गर्म जिला चूरू है। और अच्छी बात तो यह है कि सबसे ठंडा जिला भी चूरू है। सबसे गर्म और सबसे ठंडा जो जिला आपका दोस्तों है वो चूरू है, क्योंकि यहां पर चट्टाने चूने की है। तापमान ग्रीष्म काल में चला जाता है 55 तक और शीतकाल में तापमान चला जाता है -7 तक। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं, सबसे ठंडा भी यही है और सबसे गर्म भी आपका यही है, यानी कि चूरू। अब यहां जो साथियों आंसर बना वो बना बी, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने दिया है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर मेरे दोस्तों ये रहा, अभी बताकर आया हूं, इसमें गलती की संभावना 0 है। चलिए, प्रश्न थोड़ा लंबा है लेकिन आंसर काफी शॉर्ट है। यदि आप इस क्लास में जुड़े हुए हैं शुरू से, तो आपने स्टार्टिंग से इस प्रश्न का आंसर देख लिया होगा आई थिंक। पूछा गया है साथियों, राष्ट्रीय कृषि आयोग ने अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिम व उत्तर पश्चिम में स्थित राज्य के कितने जिलों को रेगिस्तानी घोषित किया है? यानी कितने जिला आपके रेगिस्तान के अंदर आ रहे हैं, पूछा है। 10, 13, 12, 8। आसान है यहां पर इसका आंसर देना। बहुत बढ़िया आंसर आने लग गए हैं। सभी के आंसर आ रहे हैं सी, बिल्कुल सही। 12 जिले आपके जो है वो किसमें आते हैं? मरुस्थल के अंदर आते हैं मेरे दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर आप लोग दे रहे हैं। ध्यान ये रखना, जिले सबको पता हो चुके हैं, तो संभाग पूछ सकता है कि कितने संभागों का क्षेत्र मरुस्थल में आता है मेरे साथियों। तो ध्यान रखना, सबसे उत्तर में एक संभाग है बीकानेर, वो मरुस्थल के अंदर आता है। सबसे पश्चिम का संभाग हमारा जोधपुर है, वो भी आपका किसमें आता है? मरुस्थल में आता है। एक मध्य का संभाग हमारा अजमेर है, अजमेर का जो आपका है नागौर क्षेत्र, वो मरुस्थल के अंदर आता है। और नंबर 4 जो आपका है जयपुर संभाग, जयपुर संभाग का जो आपका सीकर और झुंझुनू भाग है, ये कहां आते हैं? मरुस्थल में आते हैं। तो 4 संभागों का क्षेत्र आपका आता है मरुस्थल में। इनमें से मेरे साथियों, इनमें से आपका पूर्ण रूप से बीकानेर संभाग मरुस्थल में है, जबकि सबसे ज्यादा एरिया अगर आपसे पूछा जाए तो जोधपुर संभाग का मरुस्थल में आता है। बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने दिया है सी। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर मेरे दोस्तों ये रहा, ध्यान से पढ़कर दीजिएगा इसका आंसर। चलिए, यहां जो प्रश्न आपके सामने पूछा गया है उसको देखते हुए साथियों देना है इसका आंसर। और जानकारी दे दूं दोस्तों, अगर आपको ज्योग्राफी का इंडिविजुअल कोर्स भी परचेस करना है तो वो भी श्रीजी स्टडी की ऐप पर आपको मिल जाएगा, उसे आप परचेस कर सकते हैं। उसमें अलग अलग कोर्सेज हैं, राजस्थान ज्योग्राफी का अलग है, इंडियन ज्योग्राफी का अलग है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का अलग आपका है। और अगर आप चाहते हैं कॉम्बो तो बिल्कुल फाउंडेशन कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं ज्योग्राफी का। पूछा गया यहां पर अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई है, कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन दिए गए 892 892 किलोमीटर, 650 किलोमीटर, 692 किलोमीटर या 992 किलोमीटर। क्या टोटल लेंथ आपकी जो है साथियों अरावली की है? तो मैं कुछ जानकारी आपको दे दूं यहां पर कि जो अरावली आपका है साथियों, अगर हम बात करते हैं भारत में इसका विस्तार, तो ये विस्तार आपका कहां से कहां तक है? पालनपुर जो एक क्षेत्र आपका गुजरात के अंदर है, वहां से स्टार्ट होती है और ये कहां तक जाती है? तो यह जाती है आपका रायसीहा, एक पहाड़ी इलाका है, और रायसीहा जो पहाड़ी आपका इलाका है दिल्ली के अंदर आता है। और यहां तक इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर। बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने दिया है दोस्तों। टोटल लंबाई पूछी है अरावली की, तो बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? 692 किलोमीटर, बिल्कुल सही। बहुत ही अच्छे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, ध्यान से पढ़कर इसका भी आंसर दीजिएगा। चलिए, यहां पर दोस्तों बहुत अच्छी बात है, आप लोग सभी लोग आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल, उषा जी, दिनेश जी, बहुत अच्छी बात। नेहा जी, दीपिका जी, शालिनी जी, बहुत बढ़िया। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है, निम्न में से सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं की बात कर रहा है। जरगा, उदयपुर, नागपाड़, अजमेर, आबू, पर्वत, सिरोही, गुरु शिखर, भरतपुर। बड़ा ही लड्डू प्रश्न है, बड़ा ही लड्डू प्रश्न हो गया। जरगा उदयपुर की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है, बिल्कुल बताया था। नाग पहाड़ अजमेर में आपका स्थित है, जहां से निकलती है लूनी। आबू पर्वत श्रृंखला जो आपकी है वो सिरोही के अंदर है। और यहां पर जो है गुरु शिखर, तो हम
हमको पता है कि कहां आती है, सिरोही के अंदर आती है, तो बिल्कुल डी आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, दीजिएगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए साथियों, अच्छा प्रश्न है और थोड़ा बहुत अगर देखा जाए तो आसान प्रश्न ही पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, अरावली पर्वतमाला की किस जिले में सर्वाधिक ऊंचाई है? सर्वाधिक ऊंचाई की बात कर रहा है, अलवर में, जयपुर में, सिरोही में या उदयपुर में? सर्वाधिक ऊंचाई, देखो यहां भी हम बात करके आए थे, उदयपुर में क्या है, सर्वाधिक विस्तार है। सर्वाधिक विस्तार की जब बात करते हो तो वो उदयपुर में है। और सर्वाधिक ऊंचाई, बिल्कुल आप लोग सही आंसर दे रहे हैं, गुरु शिखर सिरोही के अंदर है। तो अधिकतम जो ऊंचाई है आपका, इस तरह पूछ सकता है कि अधिकतम ऊंचाई जो है आपकी अरावली की वो कितनी है, तो वो है 1722 मीटर। ये आपकी अधिकतम ऊंचाई है जो कि गुरु शिखर चोटी की आपकी ऊंचाई है। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बिल्कुल सही आंसर आप लोग दे रहे हैं दोस्तों। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बहुत ही बढ़िया साथियों, ध्यान से पढ़कर इसका आंसर दीजिएगा। अभी हम पढ़कर आए थे कुल लंबाई, और यहां पर अब जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है राजस्थान में लंबाई। पूछा गया है अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में लंबाई है कितनी, 650 किलोमीटर, 550 किलोमीटर, 692 किलोमीटर या 850 किलोमीटर? यहां पर आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे। चलिए दोस्तों, ये जो आपकी है तो कुल लंबाई है, क्या है, यह कुल लंबाई है। जबकि यहां प्रश्न पूछा है राजस्थान में, तो राजस्थान में लंबाई आपकी हो जाएगी साथियों कितनी, 550। और ये जो आपकी 550 किलोमीटर लंबाई है, ध्यान रखना ये कुल लंबाई का 80% है। कितना है, 80% है। तो आप ये कह सकते हैं कि राजस्थान के अंदर जो है अरावली की कुल लंबाई का 80% भाग स्थित है। तो बिल्कुल जिन लोगों ने आंसर दिया बी, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का बना है यहां पर। अगला प्रश्न लेते हैं स्क्रीन पर मेरे साथियों, यह 550 है, 650 नहीं है साथियों, ध्यान रखिएगा, 550 है, न कि 650। ए ऑप्शन गलत हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसको पढ़कर दीजिएगा इसका आंसर। चलिए, यहां पर जो प्रश्न पूछा गया है, राज्य के पूर्वी मैदानी प्रदेश में राजस्थान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 41%, 25%, 39% या 50%? कितनी जनसंख्या निवास करती है टोटल राजस्थान की पूर्वी मैदानी भाग में मेरे दोस्तों, ये पूछा है। 41%, 25%, 39% या आपका 50%? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों, आंसर आप लोग दे पा रहे हैं। बिल्कुल 39% आप लोगों ने आंसर दिया है, बिल्कुल सही। सर्वाधिक जो जनसंख्या आपकी निवास कर रही है उसका बता दूं आपको मैं कि 40% पार्ट कहां है, वो है मरुस्थल में। कहां है, थार मरुस्थल जो इलाका हमारा है उस बेल्ट में है। 39 जो आपका परसेंट एरिया है वह आपका पूर्वी मैदानी भाग के अंदर है, ये ध्यान रखिएगा। और यदि हम बात करते हैं टोटल क्षेत्रफल की, तो उसका 61% जो आपका है वो कौन रखता है, आपका थार मरुस्थल। जबकि मैदानी भाग रखता है केवल और केवल कितना, 23%। ये आपका जो है बंटवारा है किसका, क्षेत्रफल का, यानी कि आपके टोटल एरिया का। जबकि ये जो आपका बंटवारा है ये आपका है जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन का। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहां पर आपका आंसर बनेगा वो बनेगा बिल्कुल सी। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा साथियों, ध्यान से दीजिएगा इसका आंसर। चलिए, अच्छा क्वेश्चन साथियों आपके साथ है, ध्यान से पढ़कर देना इसका आंसर। प्रश्न को समझिएगा, सापेक्षिक दृष्टि से राजस्थान के निम्न भू आकृतिक प्रदेशों का भाग जो अस्पष्ट अधर प्रवाह का क्षेत्र है, अस्पष्ट अधर प्रवाह का क्षेत्र राजस्थान में कौन सा है, यह पूछा गया है। दक्षिण पूर्वी, उत्तर पश्चिमी, दक्षिण दक्षिण पश्चिमी या आपका मेरे साथियों उत्तर पूर्वी? कौन सा आपका अस्पष्ट अधर प्रवाह का है? थोड़ा सा यहां पर जो है करेक्शन करता हूं उसको मैं, कि यहां पर आपको ये पढ़ना है, केवल और केवल क्या पढ़ना है, केवल और केवल आपको पढ़ना है यहां साथियों दक्षिण पश्चिम। अब दीजिएगा इस प्रश्न का आंसर, अस्पष्ट अधर प्रवाह क्या होता है समझिएगा। यदि आप राजस्थान की जब बात करते हो दोस्तों, तो राजस्थान के अंदर आप देखें कि जो राजस्थान का हमारा भाग है,
उसके अंदर अगर हम बात करते हैं साथियों, ये वाला जो पोर्शन आपका है, ये वाला भाग, यानी कि आपका अरावली के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो ये जो आपका एरिया है जहां पर बहती है नदी, नदी कौन सी बहती है, यहां पर लूनी, और लूनी यहां से बहते हुए कहां जाती है मेरे साथियों, कच्छ के रण में जाती है। अब दिक्कत यहां पर क्या आ रही है, अस्पष्ट अधर प्रवाह। बात ये आ रही है कि जो लूनी का जो क्षेत्र आपका है, यहां पर ये पता नहीं लग पा रहा है कि क्या ये नदी अरब सागर में गिरती है या ये नदी अंत प्रवाह की है, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं अंत प्रवाह तो क्या बोलते हैं कि वह नदी जो न तो किसी सागर में मिले या न किसी नदी या किसी बड़ी नदी के अंदर मिले, तो वो क्या हो जाएगा आपका अंत प्रवाह। और यहां पर लूनी के साथ क्या दिक्कत आ रही है कि लूनी न तो गिर रही सागर में और समाप्त कहां हो रही है, कच्छ के रण में, तो ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि क्या वो अंत प्रवाह की नदी है या वो आपका अरब सागर की है। इसीलिए जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका दक्षिण पश्चिम या साउथ वेस्ट। बिल्कुल यहां पर जो आंसर दिया आप लोगों ने, सी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों, दीजिएगा इसका आंसर। चलिए दोस्तों, क्या पूछा है यहां पर, ध्यान से पढ़िएगा। करौली व धौलपुर जिलों में चंबल व बनास नदियों के प्रवाह क्षेत्र में स्थित भूभाग है। तो कौन सा भूभाग आपका करौली धौलपुर जिलों में चंबल और बनास नदियों के प्रवाह क्षेत्र में स्थित है? दक्कन लावा पठार होना चाहिए, थोड़ा सा मिसप्रिंट यहां पे किया है, दक्कन लावा पठार, वागड़, विंध्यन कगार भूमि या कांठल का मैदान। कौन सा आपको मिलेगा करौली धौलपुर में चंबल बनास नदियों के प्रवाह क्षेत्र में? दोस्तों दक्कन लावा पठार जो है वो तो कोटा संभाग के अंदर है, कुछ भाग चित्तौड़, प्रतापगढ़ और आपके भिलवाड़ा में है। वागड़ की बात करते हो तो आपका जो है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर का भाग। कांठल की बात करते हो तो प्रतापगढ़। अब बचा क्या, विंध्यन कगार। कगार मतलब होता है किनारा। विंध्याचल जो श्रेणी आपकी है, यह श्रेणी एमपी में है और इसका जो है कुछ भूभाग आपका साथियों कहां है, राजस्थान के अंदर है, एक पट्टी के रूप में फैला हुआ है, इसे हम कहते हैं कगार भूमि। अब जो आपकी विंध्याचल है, इस विंध्याचल से अरावली का मिलन होता है कहां पे, रणथंभौर में। कहां होता है, रणथंभौर में इसका आपका मिलन होता है। और जो आपकी कगार भूमि है, ये कगार भूमि धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर में फैली हुई है। तो बिल्कुल यहां पर सी आंसर आप लोगों ने दिया है, बिल्कुल सही आंसर आपका है साथियों। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, ध्यान से दीजिएगा इसका आंसर। पूछा गया है क्या, देखिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? आसान क्वेश्चन है, कोई इसमें गलती की संभावना नहीं है। मरुस्थलीय क्षेत्र का, पहाड़ी क्षेत्र का, पठारी क्षेत्र का या मैदानी क्षेत्र का? सर्वाधिक भाग पर राजस्थान में क्या है, इसका आपको आंसर देना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल मैं बता के आया हूं। 61.1% भाग पर क्या आपका है, थार का मरुस्थल है। तो बिल्कुल ए ऑप्शन आप सभी का सही है, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, ध्यान से पढ़कर दीजिएगा इसका आंसर। चलिए दोस्तों, संख्या काफी कम है, थोड़ी संख्या इसको बढ़ाइए क्लास की, ताकि पढ़ाने का मजा साथियों आए। अपने साथियों के साथ भी इस क्लास को शेयर कीजिएगा। डेली 8 बजे क्लास होती है। तो प्रश्न पूछा गया है, संरचना की दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप देश के निम्नलिखित में से किन भौतिक स्वरूपों के अंतर्गत आते हैं? उत्तर का वृहद मैदान, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, तटीय मैदान या प्रायद्वीप पठार? किसका अंग है हमारे राजस्थान के भौतिक स्वरूप? तो हमारे निकट में कोई भी समुद्री इलाका नहीं है, इसलिए हमारा जो है तटीय मैदान से संबंध नहीं है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में आता है हिमालय, तो हिमालय से हमारा कोई भी संबंध यहां पर नहीं है। बचा क्या, वृहद मैदान और प्रायद्वीप पठार। तो राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी भाग है और जो मरुस्थल आपका है वो किस में आता है, वृहद आपके मैदान में आता है। और जो अरावली और जो आपका पठारी भाग है वो आता है प्रायद्वीप पठार में। तो यहां पर अ और द जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल सी ऑप्शन जो आपका है, थर्ड नंबर आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। एक और जो दो कह रहे हैं दोस्तों वो गलत है, ध्यान रखिएगा। तीसरा जो आपका ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न लेते हैं स्क्रीन पर साथियों, यह बिल्कुल आंसर जिन लोगों ने दिया दोस्तों सी बिल्कुल सही था। अब दीजिएगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए प्रश्न को देखिएगा, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से स्थल रूप गोंडवाना लैंड के भाग हैं?
तो जब हम बात करते हैं उत्पत्ति की राजस्थान की, तो आप पढ़ते हैं गोंडवाना लैंड और आपका टैथिस सागर का नाम, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो आपके स्थल रूप हैं वो बने हुए किससे, गोंडवाना लैंड से, और या फिर बने हुए आपके टैथिस सागर से। तो ऐसे कौन से स्थल रूप आपके हैं जो बने हैं गोंडवाना लैंड से, ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है अरावली पर्वत श्रेणी, दूसरा दिया गया है पूर्वी मैदानी भाग, तीसरा पश्चिमी बालू का मैदान, और चौथा दिया गया दक्षिण पूर्वी पठार। तो कौन सा दोस्तों यहां पर आपका बना हुआ है गोंडवाना लैंड से, इसका आपको देना है आंसर। तो दोस्तों यहां आंसर ना स्टार्ट हो चुके, बहुत ही बढ़िया। तो यहां पर बात करें मैदानी भाग की और बालू का स्तूप वाले भाग की, तो ये बने हैं टैथिस सागर से। बचा क्या, अरावली और आपका पठारी भाग। तो अ और द जहां होगा वो राइट हो जाएगा। बिल्कुल यहां पर सेकंड ऑप्शन जो आपका है वो बिल्कुल सही है। दोनों के दोनों बने हैं गोंडवाना लैंड से, और जो दोनों जो बीच के आपके हैं दोस्तों ये बने हैं टैथिस सागर से। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर लेते हैं, यह दीजिएगा इसका आंसर। प्रश्नों का दोस्तों जो स्तर आपका है वो स्तर आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग रखा गया है। कुछ प्रश्न आसान भी आते हैं, कुछ प्रश्न टफ भी आते हैं, और कुछ प्रश्न बहुत ज्यादा टफ आते हैं। तो तीनों को मिलान रख के हमने जो है जो आपका है ये क्लास आपकी आती है। तीनों ही प्रकार के प्रश्न आपको दिए जाएंगे। ध्यान से पढ़िएगा इस प्रश्न को। दिनेश जी, जो क्लास रहती है वो बिल्कुल 8 PM पर आपकी क्लास रहती है, शाम को 8 बजे क्लास रहती है। और ध्यान ये रखिएगा कि चैनल को जो आप है सब्सक्राइब जब करते हैं तो बेल आइकन जो होता है उसे क्लिक कीजिएगा। कोई भी वीडियो यहां से अपलोड होता है तो वो आपको वैसे ही आपको वहां तक क्या हो जाएगा, उसका लिंक आप तक पहुंच जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से पूछा क्या गया है, राजस्थान के भौतिक स्वरूपों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। गलत कथन को छांटना है दोस्तों। पहला दिया रखा है अरावली पर्वत श्रेणी विश्व के प्राचीनतम वलित पर्वतों में से है। सेकंड दिया गया है दक्षिण पूर्वी पठारी भाग गोंडवाना लैंड का भूभाग है। थर्ड दिया गया है पश्चिमी बालू का मैदान टैथिस महासागर के अवशेष है। और फोर्थ दिया गया है उत्तर पूर्वी भाग सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का ही भाग है। ऐसे क्वेश्चंस में आप ऑप्शन काटना सीख लीजिएगा। पूछा गया है पहला कि अरावली पर्वत श्रेणी विश्व के प्राचीनतम वलित पर्वतों में से है, बिल्कुल सही, सबसे प्राचीन है, तो अ तो राइट हो गया। सेकंड कह रहा है कि दक्षिण पूर्वी पठारी भाग गोंडवाना लैंड का भूभाग है, अभी बताया था ये तो। थर्ड कह रहा है पश्चिम बालू का मैदान टैथिस महासागर के अवशेष हैं, ये भी मैंने बताया था अभी आपको। बचा क्या, बचा ये उत्तर पूर्वी भाग सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का ही भाग है। नहीं, सिंधु नहीं, ये किसका अंग है, ये गंगा का अंग है। किसका अंग है, गंगा का अंग है। तो बिल्कुल दोस्तों जो कह रहे हैं डी बिल्कुल सही है, जो कह रहे हैं बी वो दोस्तों गलत है। डी आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर आपका बनेगा, बी नहीं है, इसका डी आंसर होगा, क्योंकि आपसे असत्य पूछा है दोस्तों, असत्य। ऊपर वाले जो तीनों आपके हैं वो सत्य हैं। तो साथियों यहां तक आपका जो है आज की क्लास हुई है समाप्त। हम मिलेंगे आपसे फिर कल नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद। जो लोग क्लास को ऑफलाइन देखते हैं वो प्रयास कीजिएगा कि ऑनलाइन जुड़े, ताकि आप लोग जो है आपका एक सही आपका आकलन हो सके कि आप कितना अच्छी तैयारी कर रहे हैं। और दोस्तों क्लासों के साथ ही बता दूं कि ऑनलाइन कोर्सेज आपके यहाँ पर अवेलेबल है। सारे ही कोर्सेज आपके अवेलेबल है, जितने भी आपके एग्जाम्स राजस्थान गवर्नमेंट में हो रहे हैं उनके सबके कोर्स आपके अवेलेबल है। तो इसके लिए आप जो है श्री जी का ऐप डाउनलोड कीजिएगा। नए हैं तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। और दोस्तों क्लास अगर आपने देख ली और आपको क्लास अच्छी लगी तो बिल्कुल एक लाइक तो बनता है। मिलते हैं हम आपसे साथियों कल की क्लास में। धन्यवाद।